हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से की है, यानी डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक से फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ सीखनी है और बाकी चीज़ें वही हैं जो पहले पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अगर मान लो अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े किस टाइप के थे सर, कि y इज इक्वल टू, मेरे पास ऐसे मिलता था कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्वेश्चन हमने करने सीखे थे ना, बाई चैन रूल की। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्या करते हैं, सिंपली हमें आता है सर, बिल्कुल आता है। ठीक है, या फिर मैं एक फंक्शन आपको ऐसे दे दूं कि y प्लस लेट इट इज x माइनस साइन एक्स इज देयर। ये एक मेरे पास इक्वेशन है और मैंने बोला कि भाई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करेंगे सर, हमने ये पढ़ा हुआ है, मैं इस फॉर्म में लेके आता हूँ, तो y को मैं इस साइड रखूँगा, बाकी चीज़ें उस तरफ ले जाऊँगा। तो माइनस का साइन एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का साइन एक्स, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। यानी y को फिर से मैंने y और x को, यानी दो जो वेरिएबल थे मेरे, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन जनरल, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। एक लेफ्ट हैंड साइड में रहा, एक राइट हैंड साइड में रहा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं सर, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी सिंपल मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो हम बोल सकते हैं सर, जहां मैं y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो भाई इम्प्लिसिट क्या होगा भाई, इसका उल्टा सीधी सी बात है, जहां मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी कहाँ नहीं कर सकता, सिंपल सा एग्जांपल देखो। एक मान लो मैं लिख दिया y प्लस साइन एक्स वाई प्लस लेट इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से इसको क्या करना है सर, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या सीखा है कि सर सबको y इक्वल टू में लिख दो। ठीक है, यानी x वाले टर्म को एक तरफ कर दो, y वाले टर्म्स एक तरफ रहना चाहिए और सिंगल y रहना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अगर मैं इस y को देखूँ तो अब y यहाँ पे x के साथ भी है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं सर, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। चीज़ें क्लियर, यस और नो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब बात करेंगे भाई ऐसे फंक्शंस का मैं डेरिवेटिव कैसे करूं। सिंपल सी बात ये है कि ऐसे फंक्शन अगर मुझे मिलते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे करूं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। चलो ठीक है, मैं सीधा आपकी एक्सरसाइज पे चलता हूं, एक्सरसाइज 5.3, और उसी के क्वेश्चंस लेते हैं और हम सीखते हैं भाई इम्प्लिसिट फंक्शन जब हम मुझे मिलेंगे तो मैं उनका डेरिवेटिव कैसे करूँगा। ठीक है, तो मैं मूव करता हूँ एक्सरसाइज 5.3 पे। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो कैसे दिया हुआ है सर, कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स मुझे गिवन है। ठीक है, तो जहां पे ऐसा पॉसिबल हो कि मैं y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, कर दीजिए। तो ये 3y को मैंने एज इट इज रखा, उस साइड क्या आ गया सर, साइन x, और ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब 3 को उधर लेके जाओगे तो ये 3 क्या चला जाएगा, दोनों के डिवाइड में। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लिसिट हो गया ना सर, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी लास्ट एक्सरसाइज में इसी की बात की थी। तो इसको तो मैं डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो निकाल दीजिए फटाफट से। चलो ये प्रैक्टिस होगी हमारी लास्ट क्लास की। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे इम्प्लिसिट की तरफ। सो क्या होगा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 3। इसको लिखने का मतलब ये होता है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म पता है मुझे, डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है, तो इसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ सिंपली। ठीक है, तो 1/3 मेरा एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है सर कॉस एक्स, और माइनस 2x का सिर्फ -2 बाहर आ जाएगा, x का होता है 1। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है और ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, 3 को अंदर लेके जाना चाहते हो ले जाओ, नहीं लेके जाना चाहते दैट्स इट। ठीक है, ये एक मेरा मेथड हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी फंक्शन दिखता उसके साथ डी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ y था, अब y की जगह पे इक्वल टू में ये था, ये मैंने एज इट इज लिखा और डी बाई डी एक्स इसका लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो यही चीज़ें मेरी वर्क करेगी जब मैं इम्प्लिसिट करूँगी।
इम्प्लिसिट फंक्शन पे काम करेंगे। सो अब इसी क्वेश्चन को ना एक तरीका तो ये होगा करने का, ठीक है। अब दूसरे तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं भाई, मैंने क्या किया, मैंने ये डेरिवेटिव करने के बजाय मैं सिंपल सा ये करता हूं कि इसको डिफरेंशिएट करता हूं, फंक्शन दोबारा लिखता हूं मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है मेरे पास, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड, जस्ट लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर? सो अब देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो मैंने इन जनरल ऐसे लिखा dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ मेरा क्या होगा सर साइन x। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जो काम मैंने यहाँ किया था वही काम मैंने यहाँ किया है, कुछ गलत कुछ अलग सर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे बता प्लस वाले टर्म को अलग अलग कर सकते हो, कर दीजिए। तो मैंने dy बाई डी एक्स ऑफ पहले लिखा सर 2x, 2 कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर लिख दिया, बचा मेरे पास x, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया dy बाई डी एक्स ऑफ y, ये हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू दिस इज योर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x एज इट इज, ठीक है। सॉल्व कीजिए अब इसको फटाफट से, x का डेरिवेटिव 1, 2 मेरा एज इट इज, प्लस 3 एज इट इज dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव होता है सर cos x, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 को उधर लेके जाओगे ये हो जाएगा माइनस का 2, 3 को उधर लेके जाओगे डिवाइड बाय 3। क्या ये दोनों में कोई डिफरेंस है सर? dy बाई डी एक्स का मतलब यही है, ठीक है। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये था, दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या था, ये था, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है, क्योंकि एज यूजुअल आपके पेपर कैसे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन ही लेता हूं, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया, ये मैंने एक्सप्लिसिट फंक्शन को भी दो तरीके से करने के तरीके बताए, कि जरूरी नहीं हर बार मैं उसको y की टर्म में एक्सप्रेस करूं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो हो रहा हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब देखो क्या मैं इसको y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? जी नहीं कर सकते। और इसने क्या बोला मुझे, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, और वी कैन से इसने बोला है कि dy बाई डी एक्स निकाल के बताऊंगा, ये वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है सर dx बाई dy पूछ ले तो, ठीक है, तो बेटा वो भी बता देते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले ये वाली चीज़ें करते हैं जो नॉर्मली पूछी जाती है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा, सिंपली वही लिख दो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन y का, ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट फिर से dy बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा ये तो, प्लस 3 बाहर dy बाई डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ मैंने लिख दिया साइन y। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें पहले से हमने की हुई वही चीज़ें, कुछ अलग नहीं किया मैंने। अब बात आती है x का डेरिवेटिव आता है मुझे, जी बिल्कुल आता है, क्या होगा 1, सो दिस इज सिंपली 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dy बाई डी एक्स ही होता है सर, इज इक्वल टू, अब मुझे बताइए साइन अंदर भूल जाइए क्या है, एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि मैं बोलता था कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे लिखा होता, तो मैं क्या करता सर चेन रूल से पहले मैं इस साइन का करता था और इसको मैं x की तरह ट्रीट करता था, सिमिलरली इसको x की तरह ट्रीट करो और साइन का करो। सर साइन का तो होगा cos, x की तरह किसको ट्रीट कर रहे हो, y को, तो cos y मेरा एज इट इज, ठीक है। साइन का होने के बाद मैं अंदर गया y, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है सर dy बाई डी एक्स, बस ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी नहीं है, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने dy बाई डी एक्स। चीज़ें क्लियर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कर लो एक तरफ, ठीक है, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, निकालो, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 2 को एज इट इज रखा मान लो मैंने, तो ये हो गया cos y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये टर्म जब उस तरफ जाएगी तो -3 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ले लेता हूँ मैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा सर 2 इज इक्वल टू cos y -3 और dy बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया बाहर। क्या चीज़ें क्लियर हुई, dy बाई डी एक्स बाहर निकालो, यहाँ cos y बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, ठीक है। ये चाहिए, इसको उधर ले जाइए, तो 2 डिवाइड बाई मेरे पास क्या हो गया सर cos y -3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, दैट्स योर आंसर। ये चाहिए था मुझे,
कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है सर, ये है। ठीक है, तो ध्यान दोगे आप कि अभी तक जो मेरे आंसर आ रहे थे वो x की फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन अब आंसर किसकी फॉर्म में आया, y की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें क्लियर हो जाएगा? ठीक है। सो एक दो क्वेश्चंस और इसी टाइप से कराता हूँ, फिर इसकी बात करेंगे हम कि dx बाई dy भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या कोई और वेरिएबल मुझे दे दे। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ऐसे ही। सो आई थिंक अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो इसका मैं थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है सर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई से। ठीक है, सो अब देखो बाई चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे शायद वो इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद पता लगे। देखो एक बात तो दिख रहा है, देखो वाई स्क्वायर दिख गया ना, समझ जाओ कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। अब वाई स्क्वायर से क्या मतलब है, देखो यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है। ठीक है, तो एक वाई जब बाहर निकालोगे तो एक अंदर बच जाएगा, उसको सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने अब तरीका ऐसा सीख लिया है सर कि चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, मैं दोनों को उस मेथड से कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लो, जो फाइनल आंसर आए उसमें dy बाई डी एक्स निकाल लो। ठीक है, तो अगेन वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डेरिवेटिव निकाल दो, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। निकालो क्या होगा, सिंपली dy बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं सीधा अलग अलग लिख रहा हूँ भाई, हर एक टर्म का अलग अलग होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, पहली टर्म ये थी, इसका हो गया, दूसरी टर्म इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x एंड प्लस dy बाई डी एक्स। दैट्स इट, क्योंकि y का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में, ये तो करना है मुझे। दैट्स इट। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा था, इसको इकट्ठा यानी मैं इसको ऐसे लिख रहा था, इसकी बजाय अब मैंने सीधी प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट लिख दिया, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। अब मुझे ये बताइए यहाँ क्या होगा। ठीक है, दिस योर x इंटू वाई यानी u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, मैंने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड फंक्शन बोला, तो ये बोलता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है सर y, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ऑफ x। चीज़ें क्लियर, इसका काम खत्म। वाई स्क्वायर का, ठीक है, अब ऊपर पावर 2 देखिए, इस y को x की तरह ट्रीट करके देखो। ठीक है, क्या होगा सर, दिस इज 2 पावर आगे x की जगह जो भी टर्म है वो एज इट इज 2 माइनस 1 दैट इज पावर इज 1। ये हो गया पावर का। अब क्या बचा सर, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है सर, ये होता है सीकेंट स्क्वायर x। कल ही बताया मैंने, dy बाई डी एक्स मेरा एज इट इज, बस dy बाई डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ कर लो, बाकी साइड सारी एक तरफ कर दो। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स एक तो यहाँ है, तो x इंटू dy बाई डी एक्स, मैं सारी टर्म से इस तरफ लेके आ रहा हूँ। और कौन सी है सर, ये वाली है। ठीक है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गई, ये होगी। अब इसको इधर लेके आइए, सो माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, एज इट इज़। अब इस तरफ से ये वाली टर्म बची थी, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का y एज इट इज़ इनटू, अब मुझे बताइए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ y। सो ये y चला गया, बस ये वाली टर्म ये रही, ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ये वाली टर्म मैं इधर ले आया, सीकेंट स्क्वायर x था, ये y ले गया मैं उधर, काम खत्म। दैट्स इट। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए बाहर, डी वाई बाई डी एक्स से बाहर आएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। बस इस वाले टर्म को नीचे ले जाऊँ तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय x प्लस 2y माइनस 1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये उधर चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज दैट्स इट। चलिए क्लियर, दैट्स इट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बस क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, तो चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक इम्प्लिसिट फंक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और करवाता हूँ मैं, एंड देन फिर हम dx बाय dy भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, सीखना कुछ नहीं, आपको पहले से आता है।
ठीक है, एक छोटी सी बात है जो बतानी है। द फंक्शन इज साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई, आई थिंक इट इज cos, sorry, not sine, it is cos, and equal to k is there. Again we have to differentiate this or we have to find dy by dx. Differentiate this with respect to x or find dy by dx, एक ही बात है. So now again the same rule is used. So dy by dx of किसका करोगे पहले, sin square y का, प्लस dy by dx किसका निकालोगे, cos x y का, is equal to dy by dx किसका निकालोगे, k का. क्लियर, सॉल्व करते हैं. अब देखो सबसे पहले पावर का, तो पावर आगे 2 साइन वाई, 2 - 1 करोगे तो पावर 1 हो गया काम, ये पावर का हो गया. अब मेरे पास बचा साइन वाई. साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस वाई. चीज़ें क्लियर. कॉस वाई का होने के बाद वाई का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. समझ में आ रही है चीज़ें. पहले पावर का किया, हो गया. पावर के बाद उसके अंदर आया साइन वाई. साइन वाई का होता है सर कॉस वाई. ठीक है, अब अंदर बचा वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. कॉस फिर से है तो कॉस का डेरिवेटिव, ये प्लस साइन एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस का साइन, अंदर एक्स वाई का एक्स वाई एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस का हो गया, अंदर क्या है एक्स वाई. तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई. दैट्स इट. इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ के. के क्या है सर, कोई भी एक कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट. ठीक है. अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर हमने y को कांस्टेंट क्यों नहीं ट्रीट किया और k को क्यों कर रहे हैं. ठीक है, तो बेटा y इज ए फंक्शन ऑफ x. y जो है fx है हमेशा. तो यहां पे अगर मैं किसी फंक्शन में इन जनरल हमें मान के चलना होता है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x. इनके अलावा कोई भी वेरिएबल अगर आता तो मैं उसको बोलता कि वो मेरा कांस्टेंट है, जब तक कि वो स्पेसिफाई नहीं करता आपको क्वेश्चन में. ठीक है, y और x जो है इन क्वेश्चन में, जैसे इसने बोला कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x. y क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है. ठीक है, ये चीजें मैं उसको उस फॉर्म में लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, डजंट मैटर. कि मैं इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, वो मैटर नहीं करता. बट y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज राइट dy बाई डी एक्स है. ठीक है, बट इन केस ऑफ k इज नॉट ए डिपेंडेंट वेरिएबल, k इज ए कांस्टेंट. कांस्टेंट मींस 5, 7, 9 इस टाइप का नंबर है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है सर, हम सब जानते हैं, दैट इज 0. ठीक है, तो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए. सो नाउ इसका काम हो चुका है, सिर्फ ये वाला सॉल्व करना है मुझे. तो 2, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं फिर से, साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू, ये सॉल्व करना है. अगेन अभी मैंने क्या था, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड, यानी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड वाई एज इट इज फर्स्ट का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. ठीक है, इसको अंदर ले जाइए, सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन सॉल्व इट. सो क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई. ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x मेरा आगे आ जाएगा एंड दिस बिकम इनटू डी वाई बाई डी एक्स. इससे मल्टीप्लाई कर तो प्लस माइनस अगेन माइनस वाई साइन एक्स वाई और इक्वल टू 0. चीज़ें क्लियर. डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ से दिख रहा है मुझे, इसको निकाल लीजिए कॉमन, बाकी सब दूसरी तरफ. सो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला कॉमन. ठीक है, कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा सर, ये बचेगा सर 2 साइन वाई कॉस वाई. यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इसको मैं ले जाता हूँ दूसरी तरफ, मीन्स वाई इंटू साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा मेरा. ठीक है भाई, इस पूरी टर्म को उठा के उसके नीचे रख दो, दैट्स योर आंसर, डी वाई बाई डी एक्स. दैट्स इट. इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी. ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल अबाउट योर इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, टाइम है हमारे पास, तो चलो कुछ 1-2 चीज़ें और सीख लेते हैं. ठीक है, एक बार मैं इसको रब करता हूँ. अब आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमेशा कई बार है ना वो आपसे के साथ एग्जामिनर कि चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और उससे चीज़ों को समझते हैं कि लेट बी एनी, चलो मैंने ले लिया ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, कॉस वाई. ये ऐसे करना नहीं है जनरली. ठीक है, इन जनरल आपसे डी वाई बाई डी एक्स से पूछा जाता है, लेकिन मैं आपसे बोल दूँ फाइंड डी एक्स बाई डी वाई, देन आप क्या करोगे. ठीक है, मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना है. तो डी एक्स बाई डी वाई का क्या मतलब है,
y के रिस्पेक्ट में x क्या चेंज हो रहा है, यानी अब मुझे जो डिफरेंशिएट करना है वो करना है विद रिस्पेक्ट टू y। किसके रिस्पेक्ट में करना है सर? y के रिस्पेक्ट में करना है। हमेशा जरूरी नहीं है, देखो 99% केसेस में आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जहां पे आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। बट एक आधी छोटी मोटी केसेस में ऐसा मिल सकता है कि इसी फंक्शन को मान लो मैं ऐसे लिख दूं au प्लस बी यू स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वी, और मैं आपसे पूछ लूँ डी यू बाई डी वी निकालो, या फिर मैं आपसे पूछ लूँ डी वी बाई डी यू निकालो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स में हमेशा लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो बस कुछ अलग नहीं करना है, आपके दिमाग में सिर्फ क्या होना चाहिए कि जब मैंने आपको ये बोला कि भाई ये वाला करते हैं, पहले इस वाले की बात करता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे y डिफरेंशिएट करना हो, यानी मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, सॉरी ये तो मैं निकाल ही रहा हूँ, डी एक्स बाय डी वाई निकालना हो, तो अब इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीट करना है, यानी जितने फॉर्मूले मैंने x के लिए पढ़े थे ना वो फॉर्मूले y के लिए अप्लाई होंगे अब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ax, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, dx बाई डी, तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ, dy बाई डी वाई ऑफ, किसका लिखना है, पहला फंक्शन है सर ax, दूसरा फंक्शन है सर dy बाई डी वाई ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई, दैट्स इट, ठीक है। तो जहां नीचे x होता था वहां y हो गया, इतना ही तो फर्क आया, बाकी कुछ चेंज है, कुछ नहीं है सर, ओके। एक कांस्टेंट है एज इट इज, ये रूल वैसे ही रहेगा। अब इसको लिखता हूं a इंटू डी एक्स बाय डी वाई, चीजें क्लियर, यस और नो, दैट्स इट, सिंपल है सर। पहले वाले में क्या होता था, डी एक्स बाई डी एक्स होता था, इसलिए 1 हो जाता था। अब y को x की तरह ट्रीट करके उल्टा चलना है, ये b कांस्टेंट है मेरा, बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा डी वाई, सॉरी जब b बाहर आ जाएगा ये बचेगा सर डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर पावर 2 है, पहले पावर का करो तो क्या हो जाएगा 2y, पावर कम। अब y का करना है विद रिस्पेक्ट टू y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी मैं बोल रहा हूँ dy बाई डी वाई करना है मुझे, ठीक है। तो ये क्या आएगा सर 1 ही आएगा, काम खत्म, दैट्स इट, इज इक्वल टू कॉस y का क्या होगा सर, कॉस y का सिंपली साइन y, हम सब जानते हैं, ठीक है। और जैसे ही सॉरी माइनस साइन y, कॉस का हो गया, अब y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, y का विद रिस्पेक्ट टू y अभी बताया इनटू 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। सो मुझे ये निकालना है, बाकी सारे टर्म उस तरफ ले जाओ, ये डिफरेंस आया, ठीक है। होप सो चीजें समझ में आई, ठीक है। अब भी किसी को समझ में नहीं आता ना, ठीक है, तो ऐसी कोई भी गड़बड़ करनी होगी, डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, ठीक है। तो इन जनरल हम निकालते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका उल्टा निकालना है, ठीक है। तो फिर भी समझ में नहीं आता तो एक काम और कर सकते हो, जहाँ x दिख रहा है उसको y कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, ठीक है। यानी क्या करोगे आप, इसको a y यानी x को y बना दिया, y को x बना दिया, y को x बना दिया। अब एज यूजुअल डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, सो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, ये क्या हो जाएगा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स सिंपली, प्लस b, ये तो आता है, दिस इज 2bx, ठीक है, इक्वल टू दिस इज योर माइनस का साइन x, चीजें क्लियर। मुझे क्या निकालना है डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ मैंने क्या रिप्लेस किया सर, x को y से रिप्लेस किया, तो जो फाइनल आंसर है उसमें y को x से वापस से रिप्लेस कर दो, सो दिस इज योर a इंटू डी एक्स, एक्स को y को x लिखना है, तो डी एक्स बाई डी वाई बन गया, दिस बिकम प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस साइन y, दैट्स इट, ठीक है। देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट इन जनरली आपको पहले वाला मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थोड़ी बकवास चीज़ है, ठीक है, बट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, उस वेरिएबल को x की तरह ट्रीट करके चलो। इन जनरल हम बार बार वही करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बट क्यों भाई, ठीक है, जरूरी है हर बार वो मुझे दे, डी एक्स बाई डी वाई भी तो बोल सकता है, जैसा नो बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है। एज यूजुअल जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई वो इसकी बजाय मेरे वेरिएबल ही चेंज करके दे दे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में उसने क्या किया, ए यू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वी लिख दिया, अब उसने बोल दिया कि डी वी बाई डी यू निकालो, ठीक है। तो नाउ यू इज योर एक्स, ये एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, सो ए यू कॉन्स्टेंट, यू का विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी मेरा एज इट इज वी, तो मुझे निकालना है, पहले तो v की पावर है तो पावर को सॉल्व करो भाई, तो दिस इज 2v, अब v का किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, तो dv डिवाइड बाई du हो जाएगा। cos का फिर से माइनस साइन v अंदर जो था एज इट इज, अब इस v का विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है सर, u के, तो दैट्स इट, ठीक है। इन दोनों को एक तरफ कर लो, dv बाई du निकाल लो, इजी, दैट्स वेरी इजी आई थिंक, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अल्टीमेटली जो फॉर्मूले मैंने पहले पढ़े थे वही मुझे आने चाहिए, ठीक है। अब मैं y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे कैसे भी मिल जाए, डजेंट मैटर,
मैं डायरेक्टली उसको कर सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट आपका जो है दैट इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, वैसे तो आई थिंक बेसिक फॉर्मूलों से रिलेटेड उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्योंकि जो आपके सिलेबस में गिवन है वो सिर्फ उसने ये बोला है कि मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसका डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कॉमन सी चीज़ें जो बहुत बेसिक सा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने बात नहीं की। और आगे वाले क्वेश्चन जो है ना विदाउट प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकते, उसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे कुछ चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा वेट करते हैं, शायद सैम्पल पेपर आ जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वो चीज़ें हैं कि नहीं है, बट सिलेबस के हिसाब से वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट इट्स ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, ज़्यादा नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो उसके 5-6 जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको आने चाहिए, प्लस उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आई थिंक इतना इनफ है। होप शो आपको समझ में आई, चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप अपने डाउट ले सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।